सो हे एवरीवन, जतिन सोनी दिस साइड फ्रॉम आईसीएफएम स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ ब्रेकडाउन एक स्टॉक का जिसका नाम है बीएससी। और शुरू करते हैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना। तो जैसा मैं मंथली टाइम फ्रेम पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रैली जा रही है बुलिश साइड पे। तो अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। जब हम इसको डेली पे शिफ्ट कर देंगे तब हमें और क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सा पैटर्न ये फॉर्म हो रहा है। अब जैसे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पहले जो हुआ था इसमें पहले इसमें यहाँ से कुछ ऐसा मूव देखने को हमें मिला था। 1 सेकेंड में इस रेक्टेंगल हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इस पैटर्न को देखोगे तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है वो शार्पली मूव करते हुए गया था। मतलब यहाँ पे रिटेस्ट भी नहीं देखने को मिला था हमें। अभी कुछ रिटेस्ट हमें होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे रिटेस्ट करने आया है प्राइस, तो ऑलरेडी बुलिश है, ट्रेंड भी बुलिश है। और अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा, इन पॉइंट्स को मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ और इन सब पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करता हूँ, तो जस्ट एक ही मेरी विक तो बाहर निकली हुई है, वापस रेंज में गई, सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ट्रेंड लाइन का नेक्स्ट टच दिख रहा है जो कि लगभग 4th टच है मेरा यहाँ पे। और प्राइस जब नीचे आ रहा था तो अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट करूंगा तो मेरे को डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होते हुए दिख रहा है। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि प्राइस में मेरी क्या बन रही है। ये है एक इंपल्स, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कुछ आ रहा है रिट्रेस करने और उसके बाद में वापस से रिवर्स करने का पैटर्न इसने फॉर्म कर दिया यहाँ पे। तो जैसे ही इस वाले पॉइंट को ये क्रॉस करता है, अच्छी खासी अगर एक बार क्लोजिंग देता है इस पॉइंट के ऊपर, तो कंफर्मेशन एंट्री वाले तरीके से हम इस वाले स्टॉक में बाइंग देख सकते हैं। बट हाँ, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो मोमेंटम है वो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऊपर जाने के इसके चांसेस रहेंगे अगर इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके जब वापस ब्रेक करता है तो चांसेस रहेंगे। बट मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी होने के चांसेस नहीं लग रहे। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से एनालाइज करना चाहूँ तो मुझे समझ आ रहा है, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, तो मुझे एक सिंपल सी चीज़ दिख रही है। यहाँ पे अगर मैं इन सब पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर दूँ और यहाँ से इन पॉइंट्स को मैं ऐसे कनेक्ट कर दूँ और ये मेरा बन गया कुछ ऐसा। तो आपको पता है ये कौन सा पैटर्न है, आईसीएफएम के स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। बेसिकली फ्लैग पैटर्न फॉर्म हो रहा है और ये फ्लैग यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो इस फ्लैग के ब्रेक होने के बाद यही वाला जो लास्ट टच जहां से मिला था, मैं इसको क्रॉस होते हुए देखना चाह रहा हूँ और कंफर्मेशन एंट्री वाले तरीके से फिर हम यहाँ पे बाइंग प्लान कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ऑलरेडी अप ट्रेंड है, असेंडिंग ट्रायंगल का रिटेस्ट हुआ है, उसके बाद इंपल्स करेक्शन हो रही है, फ्लैग पैटर्न फॉर्म हो रहा है, फ्लैग टूट रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो इतने सारे कॉन्फ्लुएंस हमें एक साथ में देखने को मिल रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो प्राइस एक्शन के तरीके से तो काफी ठीक स्टॉक है, बट हाँ मोमेंटम की कमी लग रही है बिकॉज यहाँ पे हमें वॉल्यूम्स भी अगर मैं एनालाइज करूं तो कोई ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे है नहीं। ठीक है, और अगर मैं देखूं थोड़ा सा तो 4 आवर टाइम फ्रेम में अब की बार थोड़ा सा स्पाइक दिखा मेरे को वॉल्यूम में, इस वाली कैंडल में थोड़ा सा स्पाइक दिखा है। अब देखते हैं कि मोमेंटम सस्टेन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर ब्रेक करके देता है तो कंफर्मेशन एंट्री हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अब आईसीएफएम के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी 3 टाइप की एंट्री मैंने सिखा रखी है, कंफर्मेशन एंट्री, एग्रेसिव एंट्री एंड सेफ एंट्री। तो हम कंफर्मेशन एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच। और ये कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं थी, ये सिर्फ एनालिसिस था। एनालिसिस का एक तरीका आपके साथ मैंने शेयर किया। तो अगर आपको लगता है कि आप उसके ऊपर ट्रेड लेनी है तो अपने खुद के रिस्क पे लीजिए या फिर डेमो अकाउंट पे लीजिए। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आईसीएफएम के चैनल को। थैंक यू सो मच।